आज हमें स्टार्ट करना है पहले अपने पास क्वेश्चन हमारे पास जो बेसिकली ये है, ये मैनेजर कमीशन के ऊपर है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दो कैटेगरी के अंदर आता है, एक डेटर्स पे भी होता है, क्रेडिटर्स पे भी होता है। डेटर्स वाला हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, क्रेडिटर वाला पॉइंट अभी आपका रहता है, वो उससे हम करवाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करूं इसके अंदर जो क्वेश्चन मेन है आपके पास वो है मैनेजर कमीशन। कौन सा है? मैनेजर कमीशन के ऊपर। तो मैनेजर को कमीशन के केस हमने दो पढ़े, एक आफ्टर और एक बिफोर। मैनेजर कमीशन आपको नेट प्रॉफिट पे देनी होती है, जिसमें दो केस देता है आपको, एक बिफोर चार्जिंग कमीशन, एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कमीशन को निकाले बगैर उसको कमीशन, मतलब जो मैनेजर है उसको नेट प्रॉफिट पे कुछ परसेंटेज देना। एंड सेकंड सिनेरियो में क्या होता है, मैनेजर की कमीशन आई नहीं है बट उससे पहले ही बताओ कि मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट पे कितनी होगी, नेट प्रॉफिट पे कितनी होगी, ये बात हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। तो जैसे कि क्वेश्चन अब हमारे पास ये दे रखा है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है और क्वेश्चन में बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ क्या क्या चीज हमें प्रिपेयर करनी है। सर इसमें हमें प्रिपेयर करना है जो है क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपली ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट। क्या क्या बनाना है? एक बनाना है हम लोग को ट्रेडिंग, एक बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस और एक बनाना है हमें इसके अंदर बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हमें इसके अंदर प्रिपेयर करनी है, ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट। ठीक है सर। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्टमेंट क्या क्या है इसके ऊपर? सर क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 20,000, सर समझ में आ गया। डेप्रीशिएशन है किस किस पे? बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन है एट द रेट 5% और फर्नीचर पे कितना है? 10%। आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखी है कितनी आपको? 1,000 रुपीज। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये वर्ड ध्यान रखना, अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड। क्या होता है? प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। एंड देन उसके आता है एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन, कमीशन तो आपने अर्न कर लिया बट आपको रिसीव नहीं हुई है, तो ये आपके लिए एक तरीके से एसेट्स की कैटेगरी के अंदर आता है। किसमें आता है सर? एसेट्स में। और ये भी किसमें आता है? ये भी सर एसेट्स में आता है। ओके, नेक्स्ट आपको पॉइंट जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन एट द रेट 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर, यहां पे वर्ड आ गया क्या? आफ्टर, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें समझना है। ठीक है, यस सर। क्या इतनी बात मेरी समझ में आप लोग को आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। और आपको कुछ यहाँ पे बैलेंसेस गिवन है। ठीक है, तो इन बैलेंसेस पहले पढ़ लेते हैं। आपको दे रखा है कैपिटल, फिर परचेज, सेल्स दे रखी है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब आप सबको पता है कि परचेज रिटर्न होती है। बिल्डिंग दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, वेजेस, रेंट। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, सैलरी, बैड डेट, परचेज, कैरिज ऑन परचेज, तो ये आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है आपके लिए? सर ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। कमीशन क्रेडिट में, कमीशन देखो, कमीशन का पॉइंट कभी भी गिवन हो तो उसको आप एज अ एक्सपेंस की तरह ट्रीट करोगे, बट कमीशन के साथ वर्ड अटैच कर रखा है क्रेडिट, वर्ड लगा रखा है साथ में उसके क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब ये हमारे लिए इनकम की तरह ट्रीट होगी। कैसे ट्रीट होगी? इनकम की तरह, मतलब रेवेन्यू की तरह। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। फिर सेल टैक्स पेड दे रखा है, सेल टैक्स पेड। सेल टैक्स पेड बेटा बेसिकली क्या होता है? आपके लिए एसेट्स की तरह काम करता है। ये आपके लिए कैसे काम करता है? एसेट्स की तरह। सेल टैक्स कलेक्टेड, ये सेल टैक्स कलेक्टेड जिसको आज की डेट में हम लोग जीएसटी बोलते हैं, ये आपके पास एज अ लायबिलिटी की तरह काम करता है। मतलब आपको यहाँ पे दो हेड दे रखे हैं, एक आपका ये है और एक आपका ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्या? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको पॉइंट यहाँ पे, उसे हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? ये आपके लिए बेसिकली क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सर रेवेन्यू है। क्या है बेटा? मान ले ये हमारे लिए रेवेन्यू है। क्या है हमारे लिए? रेवेन्यू है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको से, ये आपको जीएसटी की तरह पॉइंट है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जीएसटी वाले पॉइंट्स है, क्योंकि अब सेल टैक्स तो है नहीं अब हमारे पास क्या होता है? जीएसटी होता है। तो इसको जीएसटी की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, ठीक है सर। तो अब जैसे कि हम बात करते हैं पहले एडजस्टमेंट में, तो एडजस्टमेंट आपको कौन कौन सी दे रखी है? सर एडजस्टमेंट हमारे पास है बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे। बिल्डिंग और फर्नीचर में पहले हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, यस सर। बिल्डिंग पे और इस पे हम देख लेते हैं एडजस्टमेंट। तो बिल्डिंग कहाँ है बेटा हमारे पास? सर ये है बिल्डिंग, इस पर एडजस्टमेंट है और फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमें पॉइंट दे रखा क्या? बिल्डिंग फर्नीचर के बाद सैलरी और इंश्योरेंस और कमीशन। सैलरी, इंश्योरेंस, कमीशन। सैलरी, इंश्योरेंस एंड कमीशन। सैलरीज, इंश्योरेंस एंड कमीशन, ये इन सब के ऊपर पॉइंट है, इन सब के ऊपर क्या? एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, यस सर। और लास्ट में एक एडजस्टमेंट और हमारे पास, वो है क्लोजिंग स्टॉक और मैनेजर कमीशन। ये दो बातें हैं। मैनेजर कमीशन देने की भी एक शर्त है, मैनेजर को जब प्रॉफिट होगा, मतलब कंपनी का जब प्रॉफिट होगा, बिजनेस को जब प्रॉफिट होगा, तभी हम मैनेजर कमीशन अलाउ करते हैं, अदरवाइज मैनेजर कमीशन कभी अलाउ भी नहीं करते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है सर। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं पहले फटाफट से और अपने पास फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है सर, तो चलिए फटाफट से पहले बनाते हैं
ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट के लिए छोटा सा फॉर्मेट। तो पहला अकाउंट है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट। यस सर, तो पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन अपना फटाफट से स्टार्ट। ठीक है सर, तो पहला पहला आपको जो है पॉइंट दे रखा है वो है कैपिटल। कैपिटल दे रखी है 80,000 रुपीज की। कैपिटल कितनी है सर? 80,000 की कैपिटल है। तो कैपिटल कहाँ पे आएगी बेटा? सर कैपिटल हमारी आनी चाहिए बैलेंस शीट में। शाबाश, तो कैपिटल आएगी बेटा हमारी 80,000 की यहाँ पे। सही है? यस सर, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है बेटा? सर परचेजेस गिवन है 82,000 रुपीज की। परचेज 82,000 एंड सेल्स दे रखी है 1,10,000। ठीक है सर, इसको पुट कर देते हैं हम। तो पहले तो परचेजेस गिवन है आपको, तो टू परचेज 82,000 रुपीज एंड दूसरा आपको दे रखा है सेल्स। तो सेल्स कितनी गिवन है बेटा? हमें 1,10,000। 1,10,000 दो बातें गिवन है। यस सर, दो बातें हमारे पास गिवन है। चलिए अब हम चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट वाले पॉइंट में। हमारे पास ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। फिर आता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितने की है? 10,000 रुपए की। कितने की है? 10,000 रुपए की परचेज रिटर्न है। तो यहाँ पे से अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं किस नाम से? रिटर्न के नाम से। और रिटर्न कितनी देर की है? 1,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग की ध्यान देना, इस बिल्डिंग में बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है बेटा। ठीक है, तो बिल्डिंग दे रखी है 45,000। कितनी दे रखी है? 45,000 की बिल्डिंग दे रखी है। तो फटाफट से पहले हमें बिल्डिंग पुट कर देते हैं हम लोग 45,000। ठीक है सर, सर इसमें एडजस्टमेंट है। ओके, इसमें एडजस्टमेंट है हमारे पास, ये ध्यान रखेंगे आप भी और मैं भी ध्यान रखूंगा। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 15,000 रुपए का। ओपनिंग स्टॉक कितने का? 15,000 रुपए का है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पुट होता है सर? ट्रेडिंग में पुट होता है। वेरी गुड बच्चे। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 15,000 रुपए का। ठीक है सर, 15,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा पॉइंट क्या? ओपनिंग स्टॉक के बाद बिल्डिंग हो, ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर है डेटर्स। डेटर्स कितना गिवन है सर? डेटर्स हमें गिवन है 20,100 रुपए के। 20,100 रुपए के डेटर्स गिवन है। ठीक है सर, तो डेटर्स को पुट करते हैं अपने यहाँ पे फटाफट से। तो डेटर्स की वैल्यू है 20,100 रुपए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके बाद डेटर्स के बाद आता है पॉइंट क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स कितने रुपए का हमारे पास? सर क्रेडिटर्स है हमारे पास 28,000 रुपए की। कितने के? 28,000 रुपीज के क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स है बेटा हमारे पास 28,000 रुपीज के। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ओके है। अब हम बात करते हैं क्रेडिटर्स के बाद हमारे पास आता है पॉइंट फर्नीचर। फर्नीचर पे आपको याद होगा एडजस्टमेंट है। यस सर, फर्नीचर दे रखा है 7,000 रुपए का। कितने का है सर? 7,000 रुपीज का फर्नीचर गिवन है। तो फर्नीचर कहाँ पे आता है सर? एसेट साइड में आता है। तो फर्नीचर पुट कर दें पहले। 7,000 रुपीज का फर्नीचर है और इस पे भी आपके पास एडजस्टमेंट है। ठीक है सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्नीचर के बाद वेजेस। वेजेस दे रखिए 1,800 रुपए। कितने दे रखिए? 1,800 रुपीज की आपको वेजेस गिवन है। 1,800 रुपए की वेजेस गिवन है। और वेजेस हमारे लिए क्या है सर? डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं सर? ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। तो वेजेस दे रखिए 1,800 रुपए। फिर हम बात करते हैं इसके बाद वेजेस के बाद रेंट। रेंट कितना दे रखा है? 5,100 रुपए। कितना रखा है? 5,100 5,100 रुपए दे रखा है। यस सर, इसको पुट कर लेते हैं फटाफट से। तो रेंट हमारे लिए क्या है सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो टू रेंट 5,100 रुपीज। अगला क्या है बच्चे? रेंट भी पुट हो गया। सर रेंट के बाद आता है इंश्योरेंस। क्या आता है? इंश्योरेंस। पर ध्यान रखना इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, तभी मैंने टिक लगा रखा है। इंश्योरेंस दे रखी है 600 रुपए की। इंश्योरेंस कितने की है सर? 600 रुपीज की इंश्योरेंस है। तो 600 रुपए की इंश्योरेंस पुट कर देते हैं सर, अभी पुट कर रहे हैं। तो टू इंश्योरेंस 600 रुपीज की इंश्योरेंस है। तो ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं इंश्योरेंस के बाद आती है सैलरी। इस पे भी एडजस्टमेंट ध्यान रखना। सर सैलरी इस पे आपको दे रखी है 12,500 रुपए। सैलरी कितनी है? 12,500 रुपए। इसे पुट करते हैं फटाफट से। तो टू सैलरीज 12,500। ठीक है, यस सर, ठीक है 12,500। फिर आता है बेड रेट्स। फिर आता है बेड रेट्स।
बैड डेट कितना दे रखा है 200। अब ध्यान देना यहाँ पे जो बैड डेट आपको गिवन है ये बेसिकली हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि ये हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट तो करना नहीं है, ये तो ऑलरेडी गिवन है हमें। तो बैड डेट से हमारे लिए क्या खर्चा है, तो उसको हम सीधा सीधा यहाँ दिखाएंगे पीएनएल के डेबिट साइड में, क्योंकि हमारे लिए लॉस है। और अमाउंट कितने रुपए का है सर, 200 रुपए का अमाउंट है। ओके, तो ये भी हो गया हमारे पास, बैड डेट भी हो गया। फिर दे रखा है परचेस के ऊपर कैरिज है, परचेस के ऊपर कैरिज दे रखा है 200 रुपए का, यहाँ पे भी 200 रुपीज है। तो इट मीन ध्यान देना, कैरिज ऑन सेल होगा तो ये आपके लिए इनडायरेक्ट खर्चा होता है, कैरिज ऑन परचेज है तो ये आपके लिए डायरेक्ट खर्चा है। तो 200 रुपए का है, कितने रुपए का है, 200 रुपीज का है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कैरिज ऑन परचेज, तो टू कैरिज ऑन परचेज 200 रुपये, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कमीशन आपको इनकम साइड पे दे रखी है, कमीशन क्रेडिट साइड पे दे रखी है 1500 रुपए की, कमीशन आपको दे रखी है क्रेडिट साइड पे, तो कमीशन यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। और कमीशन पे आपको अमाउंट कितने रुपए का है सर, हम बताते हैं अभी आपको। सर ये दे रखा है 1500 रुपीज, कितना है 1500, वेरी गुड बेटा। तो 1500 रुपए की हमारे पास कमीशन गिवन है। सर इसके बाद हम बात करते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड दे रखा है 5000 रुपए का, और कैश एट बैंक दे रखा है 25,000 रुपए का। तो कैश इन हैंड 5000 रुपए, तो सर ये तो एसेट्स है, वेरी गुड। और दूसरा है कैश एट बैंक, तो कैश इन हैंड आपको कितना अमाउंट है सर, 2500 रुपये है। कैश इन हैंड हमारे पास है 5 और 25, ठीक है। कैश इन हैंड 5000 और बैंक है 25,000। ये आपको 5000 दे रखा है और ये आपको 25,000 दे रखा है, ठीक है। यस सर, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपने पास अगले पॉइंट पे। क्या हम लोगों ने कैश इन हैंड कैश एट बैंक पुट कर दिया, यस सर। फिर ध्यान देना जो मैंने बताया, सेल टैक्स पेड ये आपके लिए एसेट्स की तरह कैटेगराइज होगा, और सेल टैक्स कलेक्टेड ये आपके पास लायबिलिटी की तरह कैटेगराइज होता है। अब इस पॉइंट को हम जीएसटी की तरह ट्रीट करते हैं, ये जीएसटी की तरह होते हैं, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। आपको पता होगा ये बात, इनपुट जीएसटी हमारे लिए एसेट की तरह काम करती है और आउटपुट जीएसटी हमारे लिए लायबिलिटी की तरह काम करता है। ओके सर, तो सेल टैक्स पेड, पेड आपके पास है 5000 का, जबकि कलेक्टेड आपके पास 3500 का है, कितना है 3500 का है। तो सेल टैक्स पेड है, तो सेल टैक्स पेड हम लोग पहले यहाँ लिखते हैं, सेल टैक्स पेड ये आपको दे रखा है 5000, और सेल टैक्स कलेक्टेड दे रखा है आपको, सेल्स टैक्स कलेक्टेड 3500 रुपीज, डन है। यस सर। तो ये हमने दोनों पॉइंट यहाँ पुट कर दिए, सेल टैक्स पेड और सेल टैक्स कलेक्टेड, सेल टैक्स पेड सेल टैक्स कलेक्टेड। अब आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट में कुछ इंटरेस्ट अर्न किया है और वो कितना मिल रहा है आपको 500 रुपीज। तो क्या ये हमारे लिए इनकम एक्सपेंस है सर, ये हमारे लिए इनकम है। बट ये इनकम कौन सी है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप कहोगे सर ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। कौन सी है, इनडायरेक्ट इनकम। तो इसको कहाँ पे शो होना चाहिए सर, प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए, शाबाश। तो इसको भी कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज, डन है, यस सर डन है। तो ये बेटा हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो गए जिसको अभी हमने डिस्कस बहुत अच्छे से किया, सारी चीजें हमारे पास कवर हो चुकी हैं। अब बस हमें क्या करना है, जो ये एडजस्टमेंट दे रखे हैं बस इनको बारी बारी से पुट करते हैं, ठीक है। यस सर, हम करके बताएंगे, ओके बताओ। तो सर एडजस्टमेंट हम पुट करते हैं फटाफट से, आप भी देखना अभी, ठीक है। देखते हैं बेटा, तो पहली तो आती है क्लोजिंग स्टॉक, सर इसे हम कर लेंगे, ठीक है। बताओ कितनी आएगी सर, ये 20,000 रुपये की है ना, इसको दो जगह पे आप पुट कर दो। एक आपका आएगा यहाँ पे, तो मैं पहले लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक 20,000, और दूसरा लिखूंगा यहाँ पे स्टॉक 20,000 रुपये, ठीक है सर। 20,000 और 20,000। सेकेंड हम बात करते हैं क्या क्लोजिंग स्टॉक के बाद, डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पे 5% है। पहले बिल्डिंग पे 5% का डेप्रीशिएशन सर हम बताते हैं, बताइए बिल्डिंग पे 5% का डेप्रीशिएशन कितना होता है। तो सर ये तो दे रखिए इतनी, सर इसका डेप्रीशिएशन हम बताएंगे, ओके बताओ। सर अभी बताते हैं इसका कैलकुलेट करके फटाफट से, ठीक है। अभी बताइए मैं भी निकालता हूँ, तो थोड़ा जल्दी बताना, ठीक है सर अभी बताते हैं। तो 4500 45,000
पे लगाना है 5%, तो 5% होता है इसका 2250 रुपये। और इस हिसाब से अगर हम माइनस करें इसको, माइनस करेंगे इसको 45,000 से, तो ये आएगा 42,750 रुपीज। ठीक है, यस सर। और ये डेप्रीशिएशन बेसिकली कहाँ पे शो होगा सर? ये खर्चे की तरह शो होगा, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। तो ये आएगा कितना? 2250 रुपये, 2250 रुपये। डन है, यस सर। और फर्नीचर पे बोला गया 10% है, फर्नीचर पे कितना है? 10% है सर। फर्नीचर वाला तो हम खुद कर लेंगे, 10% है तो 700 आएगा। वेरी गुड बेटा। सर इसका माइनस करके हम बताएं, बताओ सर। ये आएगा 6300। और डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्शन ऑन फर्नीचर, तो ये भी कितना आएगा सर? 700 से आएगा। शाबाश। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या ये दो पॉइंट हमारे पास पुट हो गए? यस सर, पुट हो गए हैं। तो पहला पॉइंट भी हमारा कवर हो गया, दूसरा पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। तीसरा पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ 1000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 1000 रुपीज, सैलरी पे 1000 रुपये बकाए हैं, तो इसको हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ 1000 रुपीज। तो कुल मिला के हो गया 1350, 13,500। और आउटस्टैंडिंग को कहाँ पे शो कर दोगे? बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ 1000 रुपीज। डन है? यस सर, डन है। चलिए, ये पॉइंट भी हो गया हमारे पास, सर समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की, और वो दे रखा है कितना? 50 रुपए का। कितना दे रखा है? 50 रुपीज का। इसको पुट करते हैं जल्दी से। सर अगर हमने इंश्योरेंस तो दे दिया है, लेकिन वो अनएक्सपायर्ड है, तो कितने रुपए होगा आपके लिए? प्रीपेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रीपेड। 50 रुपए का ही है बस, बड़ा छोटा अमाउंट है। तो इसको हम किस नाम से लिखें सर? इसको यहाँ पे लिखेंगे लेस करके प्रीपेड। क्या लिखेंगे? प्रीपेड। और प्रीपेड के नाम से माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 550। और ये प्रीपेड आपके लिए एसेट्स की तरह काम करेगा, तो इसको आप कहाँ दिखाओगे सर? एसेट साइड दिखाएंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम पे। और अमाउंट कितना आएगा सर? 50 रुपए का। वेरी गुड बच्चे। चलो, ये पॉइंट भी हो गया हमारे पास। तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो गया। अब आता है एक्रूड कमीशन। अब एक्रूड कमीशन दे रखी है आपको कितने रुपए? 300 रुपीज। तो एक्रूड कमीशन आपके लिए क्या है बेटा? बेसिकली एसेट्स होती है। क्या होती है? एसेट्स होती है। तो इसको हम एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, और कमीशन के अंदर इसको एड ऑन कर देंगे। तो कमीशन कितने रखी है? 300 रुपीज। ये आपने अक्रू तो कर लिए, बट आपने कमा तो लिए, लेकिन आपको पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। तो आप यहाँ बोलोगे एक्रूड कमीशन। तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, बाहर आएगा 1800। और एसेट्स में इसको शो कर देंगे अपने पास एक्रूड कमीशन के नाम से। ठीक है, ठीक है। तो एक्रूड कमीशन ऑफ ₹300, कितने की है? 300। क्या इतनी बात मेरी आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। तो सारे पॉइंट हमने पुट कर लिए हैं। बस यहाँ पे ध्यान देना है, जो लास्ट एडजस्टमेंट है ना, इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? तो क्वेश्चन में बोला था नेट प्रॉफिट, तो पहले हमें नेट प्रॉफिट निकालना होगा, उसके बाद हम मैनेजर कमीशन बता पाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो बेटा आपको पता है नेट प्रॉफिट निकालने से पहले हमें क्या क्या काम करने हैं? सर हमें यहाँ पे बेसिकली पहले इसका जीपी निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, और फिर हम आगे जा पाएंगे। शाबाश। सर हम बताते हैं डेबिट क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है। ओके, बताइए सर। इधर टोटल बन रहा है 31। शाबाश, इधर 31 ही बनेगा। सर डेबिट का टोटल भी हम बताते हैं अभी आपको। सर ये आएगा 15,000 प्लस 81,000 प्लस 1800 प्लस 200। सर ये आएगा 9800। कितना आएगा? 98000। और इसको फिर हम लोग कहाँ लिखने वाले हैं सर? इसको लिखेंगे हम लोग अपने पास यहाँ पे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और अमाउंटिंग कितनी की आएगी सर? हम दोनों साइड पे पहले लिख देते हैं 1,30,000, लिखते हैं 1,30,000। ठीक है। और यहाँ पे 1,30 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर? ये आएगा 32,000 रुपये। ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और ये कितना दे रखा? 32,000 रुपये। अब आप जरा चेक कीजिए फटाफट से, क्या हमारे पास इस साइड में कोई और चीज तो हमने बाहर तो नहीं लिखनी? जैसे इसको एडजस्ट करके बाहर लिखा हमने, इसको एडजस्ट करके बाहर लिखा हमने, क्या और चीजें तो नहीं है जिसको हम बाहर लिखना हो? नहीं सर। अब हम टोटल करते हैं फटाफट से। ओके सर, हम बताते हैं इसका टोटल भी फटाफट से भी आपको। बताइए सर। ये आएगा 32,000 प्लस 1800 प्लस 500, बस। तो ये आ रहा है सर 34,300। शाबाश। ये कितना आ रहा है सर? इसका टोटल भी हम बताते हैं अभी। 5,100 प्लस 550, एक मिनट,
550 प्लस 13500 प्लस 200, वेरी गुड, 2250 एंड देन उसके बाद आएगा 700। सर ये आ रहा है 22,300। सर इसका डिफरेंस हम बताते हैं अभी आपको। ओके बताइए। 34,000 मतलब 34,300, तो ये आ रहा है सर 12,000 रुपये। कितना सर ये साइड ज़्यादा, ये कम है, तो हमारे पास क्या होगा, नेट प्रॉफिट। क्या होगा, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट, ध्यान देना अब यहीं पे रुकने वाला पॉइंट है हमारे पास। उसने बोला था मैनेजर को कमीशन देनी है अगर प्रॉफिट हुआ तो, अगर प्रॉफिट हुआ तो मैनेजर को कमीशन देनी है। क्या हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है? यस सर प्रॉफिट आ रहा है। अब देखो एक काम तो क्या करते थे अभी तक हम लोग सीधा सीधा क्या करते थे, नेट प्रॉफिट आते ही उसको सीधा सीधा यहाँ पे ऐड कर देते थे कैपिटल में। बट अब नहीं करना। क्यों नहीं करना अब ऐड? क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें बोला कि मैनेजर को कमीशन देनी है इसके ऊपर। कितने परसेंट देनी है? 10% देनी है। और ये 12,000 का आ रहा है। कितना आ रहा है? 1200 का आ रहा है। तो आपको लिखना नहीं है। उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर मैनेजर को कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो याद होगा आपको, मैनेजर कमीशन तो हम लोग निकालते हैं ऐसे करके, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो मैनेजर को कमीशन कितनी देनी है? हमें 12,000 देनी है। और क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया, साफ साफ, कि 5% है। कितना है? 5% है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 अपॉन में 100 प्लस 5। तो यहाँ पे आंसर आएगा 12,000, 5 अपॉन में 105। और फिर इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। ओके सर। सर इसका आंसर हम बताएंगे, बताओ। सर इसका आंसर आएगा 12,000 डिवाइड बाय 12, सॉरी डिवाइड बाय 105, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। तो सर ये आएगा 571, 571 सर ये वाला आंसर हमारे पास आ चुका है। वेरी गुड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। बस अब कुछ नहीं करना हमें, इसको उठा करके पुट कर देना है 571 को यहाँ पे एज अ मैनेजर कमीशन, एज अ मैनेजर कमीशन। तो टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 571। और अब जरा ध्यान देना, 12,000 रुपये पहले कमीशन थी हमारे पास। इस 12,000 में से 571, 571 रुपीज तो गए मैनेजर के नाम से। तो अब इसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट बचा कितना होगा सर, हम बताते हैं अभी। ओके बताइए। तो सर ये आएगा आपके पास 571 माइनस 12,000, 11,429, 11,429। तो सर इसका मतलब ये वाला अमाउंट अब नहीं आएगा। यस बिल्कुल, ये वाला अमाउंट आपके पास नहीं आने वाला है। ठीक है, ठीक है सर। तो इसको यहाँ से पहले आप इरेज कर दो और नया अमाउंट लिख दो। कितना आएगा बेटा? 11,400। तो ये आएगा 11,429, 11,429। डन है? यस सर डन है। बस इसके बाद टोटल कर दो फटाफट से दोनों साइड का, और हमारे पास परफेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, ठीक है सर। सर इसके बाद, के बाद अब क्या करना है बेटा, इस नेट प्रॉफिट को उठाओ और यहाँ ले आओ और इसे ऐड कर दो नेट प्रॉफिट के नाम से। नेट प्रॉफिट के नाम से इसमें ऐड कर दो 11,429, और टोटल मिला के कितना आएगा? तो ये आएगा 91,429। और सर इसका टोटल भी हम बताएंगे। ओके बताओ सर इसका टोटल। अभी बेटा यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट तो शिफ्ट कर दिया। अब हमारा काम है पहले मैनेजर कमीशन को भी शिफ्ट करना है। जो ये मैनेजर कमीशन है ये भी तो आउटस्टैंडिंग बन के इधर आएगी। यस सर आएगी बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। ओके सर, तो मैनेजर कमीशन आएगी 571, 571। सर इसका टोटल हम बताएंगे। ओके बताइए। सर इसका टोटल आएगा कितना? 91,429 प्लस 2828 प्लस 3,500, वेरी गुड। फिर आएगा 1,000, शाबाश। फिर आएगा 571, फिर आएगा 1,24,500। ओके सर वाला कितना आएगा हम बताएंगे। ओके बताओ। 42750, 42750, 20100 प्लस 6,300, वेरी गुड।
फिर लिखेंगे सर 5000, शाबाश। फिर आएगा सर 50, वेरी गुड। फिर आएगा 25, 25,000। फिर आएगा 5,000। फिर आएगा 20,000। फिर आएगा 300। सर ये भी आ गया कितना, 1,24,500। ये भी आ गया 1,24,500। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर। तो ये बेटा हमने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन किया है जिसमें कि हम लोगों ने जो पॉइंट समझा है, मेजर जो पॉइंट है आपके पास इस वाले क्वेश्चन के अंदर, वो है मैनेजर कमीशन। ये वाला पॉइंट हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। मैनेजर कमीशन ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, जिसके ऊपर अभी हम लोगों ने पीछे थ्योरी के अंदर पूरा इस पोर्शन को पढ़ा, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री को देखा और क्वेश्चन को पूरी तरह समझने की कोशिश की। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। वेरी गुड बेटा, चलिए।